हेलो बच्चों लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एक और धमाकेदार सेशन में। आज अपन करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स। खूब सारे, मजा आएगा। पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। जब तक अभी सारा क्वेश्चन नहीं हो जाता तब तक आपको बिल्कुल पॉज नहीं करना है। ये संकल्प के साथ शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज है रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन का त्योहार एक भाई बहन के प्यार को बताता है। साथ ही हमें यह भी एक संकल्प लेना चाहिए आज कि हमें जो रक्षा वाला चीज है, इस रक्षा के ऊपर हमें सोचना चाहिए। तो हमें अपने कर्तव्य की रक्षा करनी चाहिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए स्टूडेंट और एज अ पर्सन मैं भी इस चीज की संकल्प लेता हूं आज कि मुझे अपने कर्म की रक्षा, अपने जो भी हमें मिला है, जो भी हमें करना चाहिए उसकी रक्षा करनी है हमें। चाहे वो बहन की रक्षा करना है, का कोई भी ह्यूमन बीइंग हो उसका रक्षा करना हो, या सोसाइटी में कुछ चीज अगर गलत हो रहा है तो उसकी रक्षा करनी है। तो हमें ये चीज अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए कि हम एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द इंडियन सोसाइटी तभी बन पाएंगे जब हम अपने कर्म और अपने कर्तव्य की रक्षा करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा कर्म पे विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने कर्तव्य की रक्षा करो। एज ए स्टूडेंट तुम लोगों से यही हम मानते हैं कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनो, एक अच्छा पर्सनालिटी अंदर डेवलप करो, राइट ना। और ऑलवेज खुश रहो। जो भी चीज तुम्हें मिलता है उसे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ो। एक कंस्ट्रक्टिव थॉट, एक हैप्पीनेस चीजें, एक कूल काम एंड कंपोज्ड बन के सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो। अपने आप तुम अच्छा करोगे, बहुत सारा चीज गेन करोगे, अपने परिवार वालों की रक्षा करोगे, उन्हें हेल्प करोगे, साथ में सोसाइटी भी तुम्हारा नाम और गुणगान करेगी। तो हम सभी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमें रक्षा करनी है अपने कर्तव्य की और अपने कर्मों की। तो हम बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे और हमेशा हमेशा दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के काम करना है। बहुत एग्रेशन में हमेशा चीजें गलत होती है, तो कूल काम एंड कंपोज रखना भी हमें सीखना है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। एज अ टीचर हमेशा बोलने लगूंगा तो खूब सारा चीज बोल दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट आज का सबक है हमें रक्षा करनी है अपने कर्तव्य की, अपने कर्मों की। और ये भाई बहन का प्यार है, तो सारे बच्चों को बहुत सारी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन बच्चा लोग, लेक्चर नंबर 11। और आज अपन करने वाले हैं बेटा लेक्चर नंबर 11 में न्यूमेरिकल सेशन। खूब सारे न्यूमेरिकल, स्यूडो फोर्स कल बताया था मैंने, स्ट्रिंग कांस्टेंट बताया था। आज पुली कांस्टेंट के ऊपर भी बात करेंगे और वेज कांस्टेंट के ऊपर भी बात करेंगे। इसको अच्छे से लेंगे तो कल से स्टार्ट हो जाएगा फ्रिक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो आज न्यूमेरिकल सेशन में पहला क्वेश्चन मैंने 2.3 का जो PYQ है उसको रखा है। जरा देखना, तुम्हें एक बढ़िया चीज बताने के लिए आया हूं, इससे बहुत कुछ सीखेंगे इस क्वेश्चन से। कल मैंने सूडो बताया हुआ था, उसी के ऊपर है। बोल रहा मैन वेइंग 80 kg, आदमी का वेट कितना है 80 kg, स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट। ओके, तो हमारे पास एक लिफ्ट है सर, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर एक बंदा है सर, ओके बहुत बढ़िया, जो 80 kg का है। ओके, बोल रहा विच इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से जा रहा है। देखो मैं लाइन पढ़ रहा हूं, उसका डेटा लिख रहा हूं। यही सब चीज सीखना होता है टीचर से, नहीं तो दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इतना मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, कहानी समझ में आया। 80 kg का है ये, और ये कितने का है 5 मीटर पर सेकेंड। उसका ऊपर जा रहा है तो ये भी दिखाया। बोला व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल। अब ये जो वेइंग 80 kg स्टैंड ऑन अ वेइंग स्केल। अब वेइंग स्केल क्या होता है देखिए हो ना, ऐसे डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, जनरली तुम्हें ऐसे भी रोड के बगल में भी खड़ा रहता है आजकल, ऐसे लगा के एक वेइंग मशीन, उसके ऊपर ऐसे जाके तुम खड़े हो जाते हो, इसके ऊपर निडल रहता है, टिक 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 करते तुम्हारा वेट बता देता है ना। कुछ स्प्रिंग बैलेंस भी होता है। स्प्रिंग बैलेंस के बारे में मैंने बात करा था। जल्दी से तुम सब कमेंट करके बताओ स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है और वेइंग मशीन क्या रीड करता है, जल्दी से बताओ। क्या याद है तुम्हें? मैंने बताया था वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रीड करता है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन रीड करेगा वही आंसर होगा। नॉर्मल रिएक्शन, वेइंग मशीन का रीडिंग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। अगर मास के टर्म में आंसर आता है तो जी से डिवाइड करना होता है, याद है तुम लोगों को। अगर रीडिंग तुम्हें निकालना है तो यह हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को रीड करता है, याद है तुम लोगों को बताया था।
नॉर्मल रिएक्शन को नहीं याद है तो ये वाला चीज याद हो गया। और अगर मास को दिखाना है तो ये जो भी रीडिंग आया नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी कर दो तो मास निकल जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी थी, हमने बता दिया। वेइंग मशीन टेंशन फोर्स को रीड करता है स्प्रिंग का, और वहां से वो भी वेइंग मशीन को वो जो स्केल वाला होता है ना स्प्रिंग बैलेंस, ऐसे सिलेंडर वगैरह ऐसे करके नाप देता है, देखियो अक्सर मैं वहीं पे देखता हूं, या फिर बड़े बड़े जगह ऐसे कुछ सामान वगैरह गांव में लेने के लिए आता है ना, जैसे एग्रीकल्चर्स वगैरह में तुम करोगे तो तुमने कुछ सपोज करो तुमने जूट उगाया या और भी चीज, तो वो लोग क्या करता है डाल देता है और ऐसे वेइंग मशीन से हैंग कर देता है उतना हुआ वेट, है ना। तो वेइंग मशीन भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं, ये नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन, और वो जो स्प्रिंग बैलेंस है वो टेंशन फोर्स kx मेजर करता है और डिवाइडेड बाय जी करके हमारा काम हो जाता है। ओके दोस्त, तो ये कॉन्सेप्चुअली मैंने क्लियर किया तुम्हारा कॉन्सेप्ट। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वेइंग बैलेंस। मैंने बताया 80 kg का है मेरे दोस्त, तो नीचे की तरफ लगेगा ये 80 इंटू 10 800 न्यूटन का। अब हमेशा जब भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमेशा इसी के फ्रेम में एंटर करके सॉल्व करना ज्यादा बढ़िया होता है, आसान होता है। तो मैंने बताया था ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है मतलब नॉन इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है मतलब इसमें सूडो फोर्स लगेगा यदि तुम इसके फ्रेम में एंटर की हो। अगर ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हो तो नॉर्मल माइनस mg बराबर ma करना पड़ेगा। अगर इसी के फ्रेम में एंटर किए हो तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तब तुम्हें ये रुका हुआ दिखेगा। तो सूडो फोर्स होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और डायरेक्शन होता है उसका अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पे सूडो भी लगा दिया। कितना लगा 80 इंटू 5। क्लियर हो गया ये, तो कितना हो गया 400 न्यूटन। तो ये 400 नीचे और 80 नीचे, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा 400 प्लस 800 इज इक्वल टू 1200 न्यूटन। तो 1200 न्यूटन का रीडिंग होगा। देखो कितना 5 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन हमारे को सिखा दिया सर आपने, चलिए एक और करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन देखो 2011 में आया हुआ है, सेम देखा तुमने 2003, फिर देखो 2011, देख रहे हो। बोल रहा है अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 1940 kg। लिफ्ट का भी मास है 940 kg, देख रहे हो ना। और आदमी का मास कितना है 60 kg का है, ये 60 kg का है आदमी का मास, ठीक है। तो ये दोनों मिलके 1000 kg इंक्लूड हो रहा है। ओके, बोल रहा है एंड पासिस द प्रेस किया, प्रेस बटन, लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया उसने। लिफ्ट में अंदर गए, लिफ्ट के अंदर एक बटन होता है, प्रेस कर दिया तो क्या हुआ वो देखो, कितना अच्छा इंग्लिश है। बटन ऑन द कंट्रोल पैनल, वो जो बना रहता है जहां पे डिजिटल दिखता रहता है उसको कंट्रोल पैनल बोलते हैं। द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.0 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ऊपर जा रहा है। ओके, जी का वैल्यू 10 है। बोल रहा है द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, यहां का टेंशन पूछा है, ये देखो यहां का टेंशन पूछा है। अब देखो यहां का टेंशन कर क्या रहा होगा, ये वाला टेंशन को अगर तुम देखोगे तो ये सारे के सारे को ऊपर ले जा रहा होगा। तो मैं ग्राउंड फ्रेम पे भी सॉल्व कर सकता हूं इसको बड़ा अच्छे से, क्योंकि बाहर वाले चीजों के बारे में ये इंटरेस्टेड है। तो ये टेंशन क्या कर रहा होगा, टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए रहा होगा। तो ग्राउंड फ्रेम पे कर लिया। अब तुम समझना, ये क्वेश्चन मुझे टेंशन के लिए अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अंदर में अगर नॉर्मल पूछ रहा है रीडिंग तब मैं सूडो फोर्स का यूज कर दिया, लेकिन यहां का टेंशन अगर पूछा तो मैं ग्राउंड फ्रेम में निकल गया। इसीलिए मैंने तुम्हें दोनों चीज बताया कि सूडो फोर्स कोई नया चीज नहीं है, वो ग्राउंड फ्रेम में जो एक्सेलरेशन है उसी का एनालिसिस ढंग से करना है। कितने लोगों को मस्त वाला चीज समझ में आया बताना तो जरा सर। यस सर, देखो मुझे भी नहीं पता था मैं इस पे क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है क्या है नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि कोई भी क्वेश्चन सूडो फोर्स का होगा मैं सॉल्व कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है सर, खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके और दिमाग को शांत रख के कि कोई बात नहीं है, एक बार और रीड करेंगे आंसर आ जाएगा। और मैं चाहता हूं मेरे से पढ़ने वाला हर एक बच्चा के अंदर इससे बेहतर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। जितना कॉन्फिडेंट मैं था उतना ही मुझे नहीं पता था कि ये प्रेसेस लिखा हुआ है बॉटम ऑफ द पैनल एंड ऑल। देखो कितना मजा आया मुझे ये बात सुन के। और सपोर्टिंग केबल जैसे ही नहीं मैंने देखा तो मैं तुरंत से ग्राउंड फ्रेम पे आ गया, क्योंकि मैं यहां पे क्या सोच रहा हूं, देखो कैसे मेरा दिमाग सोचता है कि 940 प्लस 60 1000 kg नीचे है,
1000 न्यूटन का, अरे ये 1000, सॉरी माय बैड, 1000 केजी हुआ और इंटू 10 करोगे ना, mg होता है ना न्यूटन के लिए, तो 940 प्लस 60 ये हो गया 1000 केजी और इंटू 10 तो 10,000 न्यूटन का फोर्स नीचे है। तो जैसे ही मैंने देखा ये टेंशन पूछा है तो मैं क्यों लफड़ा लूं, मैं टेंशन माइनस 10,000 करूंगा, है कि नहीं, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 1000 इंटू 1 तो 1000 हो गया। बोलो मजा आया क्या तुम्हें? तो टेंशन कितना हुआ, 10,000 प्लस 1000 11,000 न्यूटन का टेंशन हो जाएगा। देखो कैसे मैं स्यूडो फोर्स ग्राउंड फ्रेम स्विच कर रहा हूं, ये चीज तुम्हारे को एक अलग सा कॉन्फिडेंस देता है मेरे दोस्त, ठीक है ना बच्चों लोग? बताना मुझे कमेंट करके इसमें कितनों को मजा आया। यस सर। और कल मैंने बताया था स्यूडो फोर्स नहीं भी पढ़ोगे तो भी तुम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किसने बोला नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। स्यूडो फोर्स उसी फ्रेम में जाके जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तब स्यूडो की आवश्यकता होती है, और जब हम ग्राउंड फ्रेम पे करते हैं तो बिना स्यूडो का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बोलो मजेदार बात है कि नहीं? यस सर, बहुत मजेदार बात है। और यहां पे भी हम ग्राउंड फ्रेम पे कर सकते थे क्वेश्चन को सॉल्व, हम लिखते नॉर्मल माइनस एम जी, नॉर्मल माइनस एम जी बराबर एम इंटू ए, यही आंसर आएगा, करके देखो। इस बार हमने फ्रेम के अंदर जाके किया, तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर जाओगे तो स्यूडो का ध्यान रखना है, अगर उसी क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से करोगे बाहर बैठ के तो नॉर्मल माइनस एम जी बराबर एम ए, इस एक्सेलरेशन का ख्याल रखना। दैट्स इट, ओवर। कितना आसान तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से अ मैन वेइंग 80 kg स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन द लेफ्ट एंड, ये बढ़िया क्वेश्चन और बना दिया मैंने, देखो कितना मजेदार है। तो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया, मुझे लगा सेम ही क्वेश्चन है लेकिन ये अलग हो गया। देखो कैसे एक चीज चेंज किया और तुम्हारा दिमाग सोचेगा। 80 kg का बंदा है, बहुत मजा आया सर, 80 kg का बंदा है। अब देखना, बोला ही स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल, वेइंग स्केल पे इसे खड़ा कर दो, in a lift which is moving with a upward with a uniform velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्यूडो एक्सेलरेशन से पैदा होता है। अगर कोई लिफ्ट के अंदर है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ये वेलोसिटी है और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो है तो कोई भी स्यूडो की आवश्यकता नहीं है। मजा आया तुम्हें? तो अब इस बार क्या होगा वो देखो, इक्वेशन बनाओगे तो ये जो रीडिंग होगा नॉर्मल वो 80 kg को रीड करेगा। तो आज के बाद से एक और चीज याद रखना, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो उस केस में एक्चुअल ट्रू वेट मेजर होता है। लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन है लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो ट्रू वेट मेजर होगा। अगर एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन होगा तो ट्रू वेट मेजर नहीं होगा, कम या ज्यादा होगा। जब ऊपर जा रहा होगा तो ज्यादा होगा और जब नीचे जा रहा होगा तो कम होगा। तो ये चीज याद रखना, ट्रू वेट के लिए या तो तुम रोक दो लिफ्ट को या फिर उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला दो। तो याद रखना, एससी वर्मा का एक क्वेश्चन है जिसमें उसने तीनों चीज को एक ही क्वेश्चन में सॉल्व किया है, एक्सेलरेट भी कर दिया, डी एक्सेलरेट भी कर दिया, ट्रू वेट पूछा था उसमें। समझ में आया नहीं यार? करना तो मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये हो गया 800 न्यूटन की रीडिंग होगी यहाँ पे इस बार, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मजा आया। अच्छा क्वेश्चन मानूंगा मैं इसे। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो नो स्यूडो, स्यूडो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, है ना। याद रखना स्यूडो फोर्स यहाँ पे एफ स्यूडो जो होगा वो रिक्वायर्ड नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एफ स्यूडो इफ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जीरो। गॉट इट ना? दिस इज इनर्शियल फ्रेम, दिस इज नॉट, हर एक लिफ्ट में बैठा हुआ बंदा इनर्शियल नॉन इनर्शियल नहीं होगा। नॉन इनर्शियल के लिए एक्सेलरेशन चाहिए। बात आया समझ में तो कमेंट करके बताना यार बच्चा लोग, ठीक है सर। ये तो बढ़िया चीज आपने क्लियर कर दिया अभी। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, जरा सा देखना। ये क्वेश्चन जेईई मेन में, नीट में, एम्स में, एएफएमसी में खूब आया मेरे दोस्त, मतलब क्या ही बताऊं मैं, ये कितनी बार आया, ये खूब आया मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया? ये खूब आया, एकदम बढ़िया तरीके से आया ये क्वेश्चन। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तुम लोग इधर आ जाना, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ऑप्शंस बना रहा हूं मैं, ओके ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाद में बनाऊंगा क्योंकि ये मैं छोटा क्वेश्चन बनाया, देखो मॉडिफाई कर रहा हूं क्वेश्चन को थोड़ा। बोल रहा है इन द गिवन फिगर ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ, ये स्मूथ है, ये स्मूथ है। अब बोल रहा है द स्मॉलर ब्लॉक m does not
slip upon the larger block. The smaller block does not slip upon the larger block. देखो दिमाग कैसे परसेप्शन पे चलता है। मैं सोच रहा था कि मैं हमेशा ब्लू पेंट करके आता हूं, इसलिए ब्लू कलर लिया था। देखा दिमाग कैसे परसेप्शन पे चलता है। इसीलिए तुम लोगों को मेडिटेशन करने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। मुझे, तुम्हें, हर एक आदमी को मेडिटेशन करने की आवश्यकता है जिससे तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहो। अदरवाइज दिमाग पुराने चीजों को जल्दी कैच करता है। देख रहे हो कितना जल्दी मैंने यहाँ पे ये वाला कलर क्यों लिया, क्योंकि मेरा हमेशा बैकग्राउंड ब्लू वाला रहता है, लेकिन यहाँ तो व्हाइट वाला था। है ना, मजेदार चीज समझ आ रहा है ना जिंदगी का। इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस बेटा। और यही तुम्हें मिलता है एक एक्सपीरियंस टीचर से जो 10 साल से पढ़ाया है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, समझ रहे हो ना। तो इसका फायदा उठाना है मेरे भाई। अब पूछ क्या रहे हो सर, वो बता दो। द स्मॉलर ब्लॉक डज नॉट स्लिप अपॉन द लार्जर ब्लॉक। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ विच, ये पूछ दिया मैंने। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ विच। अब ये चीज देखो, ये कब नीचे नहीं गिरेगा, जरा वो सोच के देखो। अगर ऐसा कोई, मैं फ्रिक्शनलेस है ना, एक्चुअल में स्मूथ है, और स्मूथ सरफेस के ऊपर तो कोई भी ब्लॉक रखोगे तो वो नीचे गिरना ही गिरना है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करो, इसको ना कलरफुल बना दूंगा, इसके ऊपर मैं ना कुछ कलर लगा दूंगा, व्हाइट वाला है ना, तब तुम लोगों को ज्यादा बढ़िया रहेगा देखने में, है ना। कॉन्सेंट्रेट है। अब सपोज करो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हूं। देखो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको नीचे नहीं गिरने दूंगा, खराब हो जाएगा, है ना। ऐसे इसको ले लूंगा, इतना महंगा खरीद के लाया, खराब हो जाएगा यार। तो लोग बोलोगे सर तो डर ही गए, ये भी महंगा ही है वैसे तो, खराब करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन चलेगा। चलो इधर आ। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही ये वाला ब्लॉक है, इसको मैं छोड़ूंगा तो नीचे गिर जाएगा। लेकिन ये कब नीचे नहीं गिरेगा, जब ये है और इसको मैं दौड़ाना शुरू कर दूं। देखा तुमने क्या हुआ यार रियल लाइफ में। ये है, छोड़ा तो देखो गिर जा रहा है, लेकिन ये छोड़ा और ऐसे कर लिया, है ना। इसका क्या मतलब, मैं इसको एक्सेलरेट किया तो ये क्यों नहीं नीचे आ रहा था। देखो ऐसे रखो, देखो ऐसे रखोगे तो ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन ऐसे रखा, देखो यहां से यहां तक एकदम नहीं गिरा। स्लो मोशन में देखना इस वीडियो को तुम लोग। इसका मतलब क्या, ये स्यूडो फोर्स का कमाल था। मैं एक्सेलरेट कर रहा था, देख रहे हो मेरे हाथों को, एक्सेलरेट कर रहा था मैं बार बार वो ऑब्जेक्ट को, तो एक्सेलरेट कर रहा था कि यार इसका मतलब मैंने इसे कुछ एक्सेलरेशन दिया। लेट द एक्सेलरेशन ऑफ द वेजीज, ये एक्सेलरेशन से मैंने इसे खींच दिया, ऐसा मैंने बोला। तो अब तुम इसको रुका हुआ देखोगे तो इसके फ्रेम में चले जाओ। जब तुम इसके फ्रेम में जाओगे तो तुम बोलोगे कि भैया तुम्हारे ऊपर एक फोर्स mg लग रहा है, मजा आएगा इसे। तुम्हारे ऊपर एक फोर्स नॉर्मल लग रहा है और एक फोर्स सूडो लग रहा है। सूडो कौन सा फोर्स है, जरा उसे देखने की कोशिश करिए। मास इंटू एक्सेलरेशन, और वो किधर लगेगा, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि तुमने जिस वेज पे बैठा है उस वेज का एक्सेलरेशन ए इधर है, तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। मैंने ये माना, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, यही मैंने माना है। लेट द एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज ए। तो मैं उछल के इसके फ्रेम पे चला गया, क्योंकि मैंने बोला है क्वेश्चन वालों को, द स्मॉलर ब्लॉक डज नॉट स्लिप अपॉन द लार्जर ब्लॉक। ये इसके ऊपर स्लिप नहीं करना चाहिए। अब ये कब होगा सोचो जरा सा, जब इसके ऊपर एक सूडो लगा दो, इतना ही फोर्स लगेगा सर। सूडो क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मल्टीप्लाई करो एंड अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे लगाओ, ये होता है सूडो। क्लियर हुआ। अब देखो ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, along द वेज। तो यहां पे इसको बड़ा सा लाइन खींचो। मैंने बताया था नॉर्मल और mg के बीच का वही एंगल होता है जो इंक्लाइंड का होता है। अब mg का एक कंपोनेंट होगा इधर, mg cos थीटा, लिख लो mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, जल्दी से लिखो mg sin थीटा। मजा आया सर। अब देखो ये और ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये थीटा तो ये भी थीटा। ma का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, कितना बताओ मुझे, ma cos थीटा, और ma का दूसरा कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, कितना बताओ मुझे, ma sin थीटा। ma का एक कंपोनेंट ma cos थीटा, ma का एक कंपोनेंट ma sin थीटा। ma sin थीटा और mg sin थीटा ये दोनों नीचे आता है और ये नॉर्मल ऊपर आता है। ये नॉर्मल अगर इन दोनों को बैलेंस कर लेता है, ये नॉर्मल यदि इन दोनों को बैलेंस कर लेता है तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा।
और क्योंकि वेज को रोकना है, यानी कि ये नीचे वाला फोर्स और ये ऊपर वाला फोर्स जो स्यूडो का एक कंपोनेंट है वो बराबर होना चाहिए सर। तो ये फोर्स और ये फोर्स यदि बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बचवा और बचवी लोग, तो ये क्या होगा सर, ये रुका रहेगा। यही तो हमें निकालना था। तो अगर इसको रोकना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या करना पड़ेगा हमें इस mg sin थीटा को ma cos थीटा के बराबर करना पड़ेगा। हमें mg sin थीटा को ma cos थीटा के बराबर करना पड़ेगा। सर ये बहुत बढ़िया चीज बताया मैंने, आज के बाद से हमेशा याद रखना सर ने क्या लॉजिक यूज किया था। अगर इसे मूव नहीं कराना है तो ये नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स बराबर करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो मजा ले लो जीवन का बेटवा। ये हो गया खपाच खपाच। ये ए का वैल्यू निकल रहा है कितना, जी साइन थीटा के नीचे ये ए का वैल्यू निकल रहा है जी साइन थीटा के नीचे ये, तो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा याद रखना। और साइन बाय कॉस को दुनिया क्या बोलती है, टेन थीटा। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा जी टेन थीटा। और ये हमारा मजेदार कहानी समझ में आया। तो यही मैंने पूछा था। अब ये बच्चा सब याद रखता है तो तुम भी आज के बाद से याद रखोगे। तो एक्सेलरेशन पहला लिख लो जी साइन थीटा, दूसरा लिख लो जी कॉस थीटा, तीसरा लिख लो जी टेन थीटा, चौथा लिख लो जी कॉट थीटा। तो ये मैंने 4 ऑप्शन लिख दिया तुम्हें और अपना आंसर आ गया जी टेन थीटा। बोलो मजा आया, अच्छा लगा, बेहतरीन। अब देखना क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। अब इसी में मैं कितना भी मॉडिफाई करके क्वेश्चन बना सकता हूं। अब यूं सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, यूं हजारों क्वेश्चन बना सकता हूं इसी कॉन्सेप्ट पे। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि जब भी कोई वेज स्मूथ है सारा कुछ, ये और ये दोनों सरफेस, ये वाला भी और ये वाला भी, और थीटा एंगल है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जी टेन थीटा होता है और ये वाला होता है। ये रिजल्ट तक याद रखना। अब मॉडिफाई किया अगला क्वेश्चन में। देखो मैंने बोला, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे के ऊपर मैंने क्या बोला, इन द गिवन फिगर ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, द स्मॉलर ब्लॉक डज नॉट स्लिप ओवर द लार्जर ब्लॉक, द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब ये इस बार मैंने एफ से धक्का देना शुरू कर दिया। अभी तुरंत बताया मैंने कि इसका जो एक्सेलरेशन है ये स्लिप ना करे, इसके लिए इधर की तरफ एक्सेलरेशन जी टेन थीटा देना पड़ेगा। और ये फोर्स जो है ये दोनों को एक्सेलरेट कर रहा है, ये तो सबको एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है, m प्लस एम। देखो मजा आया क्या जीवन का। और एक्सेलरेशन कितना है, जी टेन थीटा। ये क्वेश्चन मैं क्यों सॉल्व कर पाया तुरंत, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये एक फॉर्मेट है प्रॉब्लम का जिसमें ये ब्लॉक नीचे नहीं स्लाइड होगा तब जब एक्सेलरेशन जी टेन थीटा होगा। और उसका आंसर यहां पे है, उसका एक्सप्लेनेशन। तो जब जी टेन थीटा मुझे याद था तब मैंने तुरंत से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लिख दिया है बराबर एम ए, तो हो गया m प्लस एम इंटू जी टेन थीटा। और ग्रेटर देन गलत, लेस देन गलत, इक्वल टू होगा, इक्वल टू। इससे ज्यादा दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ये क्या होगा सर, बहुत तेजी से फोर्स लगाऊंगा ना तो वो ऊपर चला जाएगा, स्यूडो में इतना दम है। अच्छा ये मैं शायद कर पाता ना तो मजा आ जाता मुझे यार। एक्चुअल में इसमें फ्रिक्शन है तो और ज्यादा करना पड़ेगा। ओ भाई थोड़ा सा हुआ था लिटिल बिट। मेरे को ना कैमरा से मैं बाहर चला जाऊंगा, मतलब इसको रख के और तेजी से धक्का दूंगा, ऐसे जाएगा। ये पता है तुम्हें, ऐसे जाएगा। अगर बहुत एक टाइम पे दूंगा तो ये बैलेंस करके रखेगा, उससे और बढ़ाऊंगा स्यूडो तो ये एमए का ऊपर वाला कंपोनेंट इसे ऊपर ले जाने लगेगा। मजा आया क्या तुम्हें फिजिक्स का? इसीलिए ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू पे खेल रहा है कि क्या बात है। ठीक है बिल्कुल। तो ये भी बात हमें समझ में आ गया। अब इस पे एक और क्वेश्चन में मॉडिफाई कर सकता हूं। मेरे पास एक और क्वेश्चन बनाने को है इसमें, जो मैं बना सकता हूं। तुम्हारा दिमाग खोल रहा हूं, देखो यहाँ पे तुम्हारा दिमाग खोल देता हूं। चलो यहाँ पे इसमें मैं पता है क्या क्या कर सकता हूं, मतलब कुछ भी कर सकता हूं मैं इसके साथ। इस क्वेश्चन को मैं खेल सकता हूं। अब तो मेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा है तुम्हें क्या ही बताऊं मैं। ये मैं क्या कर सकता हूं जानते हो, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया तुरंत से। मैंने क्या किया मॉडिफिकेशन इस क्वेश्चन में, मैंने बोला ये फोर्स नहीं है। यहां पे क्या करूंगा देखना जरा सा, एक ब्लॉक लगा दूंगा, ऐसे एक पुल्ली लगा दूंगा, एक ब्लॉक लगा दूंगा। देखो इस ब्लॉक का कुछ मास रख दूंगा m डैश। देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, देख रहे हो
तुम्हें तो मैं क्वेश्चन बनाने वाला बना दूंगा, टेंशन मत लो। ये लो, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। इस बार मैं ये फोर्स नहीं दिया, नया क्वेश्चन, ये लो नया क्वेश्चन बन गया, खत्म। द एक्सटर्नल फोर्स नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम डैश, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम डैश सो दैट द स्मॉल एम विल नॉट स्लाइड ऑन द पिच। हो गया क्वेश्चन। देख रहे हो ना यार, खेलना सीखो क्वेश्चन से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम डैश, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम डैश। बस इतना ही, सो दैट द स्मॉलर ब्लॉक डज नॉट स्लिप अपॉन द लार्जर ब्लॉक। हो गया क्वेश्चन नया। देखा तुमने कितना मजा दिलाया। अब तुम्हें फिर से पता है, क्या पता है सर, जल्दी से बताइए। आप बताते रहिए सर, तभी तो मजा आएगा हम लोग के जीवन में। इस बार तो ये सब नहीं है। हाँ, नया क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब तुम क्या बोलोगे कि सर आपने बताया है इधर की तरफ का जो एक्सेलरेशन है वो जी tan थीटा होना चाहिए। इधर की तरफ का एक्सेलरेशन जी tan थीटा वो कौन देगा? ये देगा। ये एम डैश जी हो गया, इधर टेंशन हो गया भैयो, इधर टेंशन हो गया। क्या ये टेंशन का वैल्यू पता है? हाँ, कितना पता है? यही तो वो टेंशन है जो m प्लस एम को जी tan थीटा प्रोवाइड किया है। हाँ सर, तो टेंशन का वैल्यू जो होगा वो m प्लस एम इंटू जी tan थीटा होगा। जो पीछे की तरफ फोर्स का काम कर रहा था वो अब रस्सी खींचने वाला जो है वो काम कर रहा है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स। नीट हो, जेईई मेन हो या कोई बोर्ड का ही हो, ये समझने वाला है यार टॉपिक। तुम फॉर्मूला लगाओगे, तुम कुछ भी करोगे, तुम स्पीड में टक 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 करते रहोगे, पेन चलाओगे नहीं, बिना पेन चलाए। कुछ लोग तो पता नहीं आजकल क्या क्या कर रहे हैं, भगवानी है ये ऑनलाइन की दुनिया में। अरे तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा स्किल्स, नहीं तो बस मजा आएगा, एग्जाम में तुम क्रैक नहीं कर पाओगे, बस खुश रहोगे लेकिन वो निपटा दिया तुम्हारा साल मास्टर, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। मैं वो नहीं करने वाला हूं। मैं तुम्हें सिखाने आया हूं, सिखा के जाऊंगा, बताने आया हूं, बता के जाऊंगा। टाइम लगेगा लेकिन तुम्हें बेहतर पर्सन बना के छोड़ूंगा। समझ आया कि नहीं आया? मजा अपने आप आता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब एक्चुअल तुम्हारा रियल वैल्यू एडिशन होगा, जब तुम्हारा रियल ग्रोथ होगा, जब तुम खुद क्वेश्चन को देख के यू निकालोगे, तब जो अंतरात्मा से मजा आएगा ना, फिर तुम्हें समझ में आएगा अरे यार रियल मजा तो ये था जो मार्क्स लाने के बाद फील होता है। एम्स, मौलाना आजाद और लेडी हार्डिंग और वर्धमान महावीर में पढ़ने के बाद होता है कि नहीं? है कि नहीं बच्चों? जो तुम्हारा टॉप ड्रीम कॉलेज है, चाहे वो एसएमएस हो, चाहे वो एम्स कहीं का भी हो, या फिर कोई भी तुम्हारे स्टेट का टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, पीएमसीएच हो जैसे पटना में है ना, केएमसीएच हो, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, एंड सो ऑन। मैं लखनऊ किंग्स शॉर्ट, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स, टॉप हॉस्पिटल्स में तुम्हें एक अच्छा सर्जन बनना है कि नहीं? तब वो चीज तुम्हें फील आने लगेगा, यार मैं तो सीखा हूं ना। अरे जब तक सीखोगे नहीं बेसिक चीज, तब तक डॉक्टर कैसे बन जाओगे? इलाज कैसे करोगे? ऐसे टिक मार मार के करोगे क्या? प्रॉपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके। तो देखो वो किया मैंने, तो अब पीछे से धक्का दिया या आगे से खींचा, फिजिक्स तो एक ही टाइप का है, तो टेंशन खटाक से निकाल दिया। अब टेंशन पता है, एम डैश जी पता है, इसका एक्सेलरेशन पता है, क्या एम डैश नहीं निकलेगा? और रिजल्ट निकल गया। तो इक्वेशन क्या बनाओगे? एम डैश जी माइनस टेंशन बराबर एम डैश इंटू ए। और अब के इसमें तुम्हें एम डैश जी टेंशन का वैल्यू पता है तुम्हें, एम प्लस एम इंटू जी tan थीटा। अरे वाह सर क्या बात है, सर क्या बात है। एम डैश और ए का वैल्यू तुम्हें पता है जी tan थीटा। देखो आंसर तुम्हारी झोली में आया। इसको इधर, इसको इधर, यहां भी एम डैश, यहां भी एम डैश कॉमन, तो ये हो गया जी प्लस जी tan थीटा इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू जी tan थीटा। और जी कॉमन लेके उड़ा दो, यहां पे जी कॉमन लेके उड़ा दो, तो ये जी कॉमन लेके उड़ गया, तो ये एम डैश का वैल्यू तुम्हारे सामने आया झोली में। जी कॉमन लेके उड़ गया यहां से जी, तो हो गया एम प्लस एम इंटू tan थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। कितना मजा आया होगा तुम्हें अगर तुम रियल में इसे फील कर लिए होगे कि सर तो एक ही कॉन्सेप्ट के साथ कितना सारा क्वेश्चंस बना दिए, तो हम भी बना लेंगे, कौन सा बड़ा बात है, कर लेंगे पक्का। कोई भी लिफ्ट वाला क्वेश्चन हो, सूडो फोर्स वाला हो, कार है कोई, कार वाला एक क्वेश्चन और फ्रेम कर देता हूं। ये लो, जैसे कार में जनरली एक क्वेश्चन फ्रेम होता है सूडो फोर्स के ऊपर, देखना
मजा दिलाता हूँ। जैसे कार है, बस है, कुछ भी है, ऐसा फोटो मुझे अच्छा लगता है बनाने में, इसलिए बना देता हूँ। मान लो यहाँ पे एक पुली है, सॉरी एक बॉब है जिसका मास m है, लेंथ है, स्ट्रिंग है, और ये कार को इधर की तरफ a से एक्सेलरेट कर दिया। तो अब इस यहाँ पे दो तरीके का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है फाइंड द, तीन क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बनता है फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल एट इक्विलिब्रियम। पहला क्वेश्चन बनता है फाइंड एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग with vertical at equilibrium देख रहे हो? तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? जब नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो कैसे होगा? जैसे ही तुम धक्का दोगे, तो जब तुम इसी के फ्रेम में चले जाओगे तो तुम क्या देख रहे हो? इसके ऊपर एक सूडो लगेगा ma पीछे, एक धरती माता का mg लगेगा नीचे। अब ये जो फोर्स है ये इसको खींचेगा इधर, तो क्या होगा? थोड़ा ये स्ट्रिंग इधर की तरफ आएगा, एक टाइम आएगा जब ये वाला फोटो मैं उठा के यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये वाला फोटो अब वर्टिकल ये है, अब वर्टिकल का फोटो बना दिया मैंने, देखना तुम्हारे लिए, तुम्हारे रेफरेंस के लिए। ये है वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल। और ये वाला जो चीज है, ये वाला स्ट्रिंग जो ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का स्ट्रिंग कुछ यहां पे आया। अब यहां पे कैसे आया जरा वो समझाने की चेष्टा कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान देना यहां पे कैसे आया। जैसे ही तुम इसे एक्सेलरेट किए, सूडो इधर आया, तो थोड़ा सा इधर आया, जैसे इधर लगा तो टेंशन आ गया। टेंशन का एक कंपोनेंट आया इधर और एक ऊपर। इधर वाला कंपोनेंट जब ये ma को बैलेंस कर ले और ऊपर वाला कंपोनेंट जब mg को बैलेंस करेंगे, तब उसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। मान लिया ये थीटा इक्विलिब्रियम पे है, तो नीचे तो mg लगे रहा है ना बेटा, यहां तो ma लगे ही रहा है ना बेटा। हाँ सर, लेकिन यहां पे ये टेंशन क्रिएट हुआ। इस टेंशन का दो कंपोनेंट आया, एक इधर एक इधर, ये दोनों पैरेलल है, ये थीटा है, तो t का ये वाला कंपोनेंट हो गया t cos थीटा, ये वाला हो गया t sin थीटा। ये कब का केस हो रहा है? एट इक्विलिब्रियम। अभी देखना, रियल फिजिक्स सिखाऊंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे ये ऊपर वाला नीचे वाला बैलेंस करेगा, ये लेफ्ट वाला ये राइट वाले को बैलेंस करेगा। तो इक्विलिब्रियम पे वर्टिकल से कितना एंगल मेड किया, वो ये रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये तुमसे मैं पूछने वाला हूं। मैं तो एक फिजिक्स को डिस्कस कर रहा हूं जिसे इक्विलिब्रियम का नाम मैंने दिया। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, हॉरिजॉन्टल भी जीरो, वर्टिकल भी जीरो। वर्टिकल में t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, t sin थीटा ma को बैलेंस करेगा। किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं है कि t sin थीटा कैसे लिख दिया, t cos थीटा कैसे लिख दिया। भैया कंपोनेंट लेना, जिधर थीटा उधर cos, उसके परपेंडिकुलर में sin। t cos थीटा इज इक्वल टू mg। दोनों को डिवाइड अगर कर दोगे तुम लोग, तो मजा जीवन का बेहतरीन आएगा, और t से t खुबाच हो जाएगा, sin बाय cos tan थीटा हो जाएगा। और ये tan थीटा जो होगा mm खत्म, a बाय g होगा। देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस यहां पे थीटा जो होता है उसे हम बोलते हैं tan इनवर्स ऑफ a बाय g, tan इनवर्स ऑफ a बाय g। अब कभी कुछ लोग पूछ देगा क्वेश्चन कि बताओ एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर g हो तो एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। अगर एक्सेलरेशन g होगा तो g बाय g खत्म। tan थीटा का वैल्यू 1 कितने पे होता है? 45 डिग्री पे। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू वाला आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन मेरा कुछ और है मेरे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन है, बताओ इस समय पे टेंशन कितना होगा? तो दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां पे बना दिया, इन द अबव क्वेश्चन। देखते चलो, इन द अबव क्वेश्चन, इन द अबव प्रॉब्लम, है ना, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखना ध्यान से मेरे भाई, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? कब 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 कब? टेंशन इन द स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि बाकी जगह पे कहानी अलग हो। तो अभी सर आपने सिखाया है इन द अबव क्वेश्चन, ये जो टेंशन है ये बैलेंस किसे कर रहा है? एक नीचे mg को कर रहा है और इधर के ma को कर रहा है। दो तरीका है इस टेंशन को निकालने का, या तो तुम यहां पे स्क्वायर करके ऐड कर दो। देखो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तुरंत टेंशन निकल जाएगा। करके देखो, एक डबल ए आर्मी बनो, डबल ए आर्मी को हर एक चीज आता है।
डबल ए आर्मी बना दिया है मैंने तुम्हें। डबल ए आर्मी स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन करेगा तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉमन लेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को डबल ए आर्मी 1 बोलेगा। बोलो हाँ है ना। और एम ए का स्क्वायर एम जी का स्क्वायर तो ये एम स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर उड़ाओगे ये वाला वैल्यू तो 1 हो जाएगा, स्क्वायर उड़ाओगे तो रूट चढ़ाओगे तो यहां से टेंशन का वैल्यू आ गया, रूट अंडर दिस तो ये हो जाएगा एम बाहर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये क्या कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। देखो मस्त मजा आया क्या। ये एक तरीका है दोनों इक्वेशन में, अगर स्क्वायरिंग करके एडिंग किए करते हैं तो टी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। उसका फायदा उठाना मैं खूब सिखाता हूं बच्चों को, और ये 2024 के क्वेश्चन भी प्रिज्म वाले में यूज किए थे, ऑल्दो वो ऑप्शन से भी हो जाता। अब ये जो टेंशन है वो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है अगर उसे बैलेंस कर लिया होगा तो ये बचा होगा। बोलो हाँ है ना। तो डायरेक्ट तुम या तो रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट निकालोगे तो ये 90 डिग्री पे है तो एम जी का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर, तो टेंशन जो होगा वो रिजल्टेंट के बराबर होगा जो रूट अंडर एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर के बराबर होगा। बोलो मस्त मजा आ गया क्या। फिर से वही कहानी हुआ, एम स्क्वायर रूट के बाहर निकला एम और ये हो गया क्या ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। कितनों को मस्त मजा आया, जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो मेरे प्यारे बचवा। कभी पूछ सकता है कि ये वाला एंगल कितना होगा तो डायरेक्ट तुम यहां से टेन थीटा लगा सकते हो बिना ये किए हुए। इसका दूसरा डबल ए आर में बता रहा हूं और ये मैंने बताया भी था, इसी को बाहर कर दो क्योंकि ये एंगल बनाने के लिए यही दो फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल है। यहां पे जी मत लिखो मेरे दोस्त, ये एम ए था, एम ए यहां पे ये हो गया एम ए और ये हो गया एम जी, एम ए का स्क्वायर एम जी का स्क्वायर। ये टेन थीटा होगा हो गया पी बाई बी। यहां से देखो एक मजेदार चीज बताता हूं, टेन थीटा क्या हो गया वो देखो, टेन थीटा ये हो गया पी, पी ये वाला फोर्स को इंडिकेट कर रहा है एम ए और बी ये वाला फोर्स को इंडिकेट कर रहा है एम जी। ये और ये खत्म, देख लो थीटा बराबर टेन इनवर्स ऑफ ए बाई जी। क्या ये अभी तुरंत सिखाया था क्या। मस्त वाला मजा आ रहा है तुम्हें तो जल्दी से आग और दिल बरसा दो। सर मजा दिला दिया स्यूडो फोर्स में आपने, कहानी अभी बाकी है दोस्त। मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि ये जो इक्विलिब्रियम वाला चीज मैंने तुम्हें बताया था, जब इस इक्विलिब्रियम पे ये पहुंचेगा तो क्या ये ब्लॉक रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये सोचना। पॉज करके सोचो। अब इसका आंसर है ये नहीं रुकेगा, इसका आंसर है ये नहीं रुकेगा। तो क्या होगा, इधर का जो सूडो लगेगा ये सूडो इसे एक्सेलरेट करेगा मेरे दोस्त। इस टाइम पे आके ये इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, बट यहां से यहां तक ये फोर्स हमेशा ज्यादा रहा होगा तो इस बॉडी को एक्सेलरेट कर देगा यहां से यहां तक। तो यहां पे ये रुकेगा नहीं, वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। कोई चीज रुकता तब है जो वेलोसिटी जीरो होता है। तो ये जितना एंगल थीटा यहां पे बनाता है उतना ही और एंगल आगे बनाता है, और ये यहां से यहां तक इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन है। अब ये यहां पे वेलोसिटी है, अब जैसे ही आगे बढ़ेगा तो रिटार्डेशन बढ़ जाता है। इसका ये वाला कंपोनेंट जो है mg का, वो वाला कंपोनेंट से रोकता है और इतनी ही दूरी पे जाके इसका वेलोसिटी जीरो होता है। क्या ये आप प्रूफ नहीं कर पाओगे क्या सर? करेंगे, लेकिन इसके लिए वर्क पावर एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछता, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल, इसका आंसर होता है ये जो थीटा निकाला उसका डबल डबल डबल, तो होता है 2 tan इनवर्स ऑफ ए बाई जी। देखो कितना मजा दिलाया, लेकिन ये हम अभी नहीं निकाल पाएंगे, वर्क पावर एनर्जी में मैं बताऊंगा। लेकिन क्या तुम्हें फिजिक्स क्लियर हुआ कि जब ये एम ए लग रहा है तो इसके वेलोसिटी को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। यहां तक एम ए एम जी सब बैलेंस हुआ है, बट वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है मेरे भाई। वेलोसिटी जीरो होता है तभी कोई चीज रुकता है, तो इससे ऊपर जाएगा। अब जब ऊपर जाएगा तो नीचे रिटार्डेशन एक्ट होगा, तो ये जितने तक एक्सेलरेट हुआ उतने ही दूर तक रिटार्ड करके फिर फाइनल वेलोसिटी को जीरो करता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि बॉडी रुका हुआ रहेगा। इक्विलिब्रियम का दो मतलब है, या तो बॉडी उस समय में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा या तो वो रुका रहेगा। देखो कितना बेहतरीन फिजिक्स की क्लैरिटी कर रहा हूं मैं तुम्हारे दिमाग में। तो ये डबल एंगल होता है, ये ध्यान रखना। अभी कोई अगर मैक्सिमम एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल पूछ दे रहा है
तो खोपड़ी को खोल के सॉल्व करना है बेटा, ठीक। देख लो, तो ये 2 tan इनवर्स होता है। कहां सॉल्व करेंगे इसको? वर्क पावर एनर्जी में, क्योंकि यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज होता है। या मैकेनिकल एनर्जी नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि टेंशन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये क्या बोल दिया सर, नहीं आया? अरे बता तो रहा हूं, फिजिक्स क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये कमेंट करके बताना। आंसर तो तुम्हें बताया मैंने, मुझे पता है इसीलिए, लेकिन इसका प्रूफ वर्क पावर एनर्जी में करेंगे। सर मजा आया, काफी क्वेश्चंस की क्लैरिटी हुई। तो एक और क्वेश्चन अभी जो बताया उसी के ऊपर है, सेम क्वेश्चन, ये जो अभी पढ़ा रहा था ना तभी से, ये वाला इसी के ऊपर है। जरा इस क्वेश्चन को मैं उठाना पसंद करूंगा। किसको? इसको, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देखो आ जाओ, 2014 में देखो फिर से पूछा क्वेश्चन यार, 2004 में। पढ़िए क्वेश्चन को। बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is placed on the smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. वही क्वेश्चन है एज इट इज। हाँ सर, ये होल सिस्टम को एक्सेलरेट किया उधर, so that the block does not slip over the wedge. देख रहे हो कहानी में कितना दम है। हाँ सर, इसको हटा देते हैं अब, क्योंकि ये इसी का सॉल्यूशन है। लेकिन अभी देखना ना, मजा जबरदस्त दिलाने वाला हूं जीवन का तुम्हें। इसी का सॉल्यूशन है, ऑप्शन वगैरह नहीं, सॉल्यूशन है ऊपर वाले क्वेश्चन का। चलो आ जाइए, फिर से पढ़ते हैं आगे। बोल क्या रहा है वो देखो। बोला द फोर्स एग्जर्टेड बाय वेज, फोर्स एग्जर्टेड बाय वेज, ये जो वेज है, ये वेज कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ऑन द ब्लॉक, ये ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अभी मैंने बताया कि इसका मास कितना है, कैपिटल M। ओके, जो भी है, वेज का ब्लॉक की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल n प्लेस्ड ऑन द वेज of inclination theta, the whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip over the wedge. Okay, कोई दिक्कत नहीं है, ये m है। अब ये थीटा एंगल है। अब ये तो नहीं जा रहा है, इस बार पूछा क्या गया कि ये वेज कितना फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। तो इधर वाला फोर्स तो mg cos थीटा था, इधर वाला ma sin थीटा था, इधर mg था, इधर सूडो था, इतना ही फोर्स लग रहा है। तो ये क्या किया वो देखो, ओवरऑल ये इसके ऊपर नॉर्मल लगाया, यही लगाया है नॉर्मल। वेज ने क्या लगाया ब्लॉक के ऊपर, नॉर्मल। अब नॉर्मल का वैल्यू दिखाओ, ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये थीटा। तो mg का एक कंपोनेंट नीचे आया mg cos थीटा, और ये ma का एक कंपोनेंट इधर आया ma सूडो फोर्स के चलते, ma। तो ये जो नीचे है हो जाएगा mg cos थीटा। अरे समझ रहे हो या मैं ही समझ रहा हूं? पिछला वाला कॉन्सेप्ट, ये जो बताया मैंने, जब भी कोई ब्लॉक इसके ऊपर नहीं गिरता है तो mg का ये वाला कंपोनेंट, ma का ये वाला कंपोनेंट, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा के बराबर है, और ये दोनों तो खत्म है। तो ये वेज ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल, जो किसके बराबर है, ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? तो नॉर्मल कितना आया, यहां से देखो नॉर्मल कितना आया, यह आया ma cos, इधर आया ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। अब ये जो कहानी है, यही फोर्स जो है वो निकाला है, किसने लगाया है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। वो क्या है, नॉर्मल, और नॉर्मल का वैल्यू क्या है, ma का ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, प्लस ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। अब क्वेश्चन एक है कि इस a का वैल्यू क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, जो कि तुम्हें अभी तुरंत बताया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया। a का वैल्यू होता है g tan थीटा, तो g tan थीटा को g sin थीटा बाय cos थीटा लिख दूं? हाँ सर लिख दीजिए। तो यहां पे a का वैल्यू जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो m ये हो गया g sin थीटा बाय cos थीटा, देखते चलो, इंटू sin थीटा, और यहां पे प्लस mg cos थीटा। अब देखो मजा आएगा तुम्हें, mg यहां पे भी है, mg यहां पे भी है, कॉमन ले लो mg। यहां sin और sin दो बार आया, sin स्क्वायर थीटा, नीचे वाला cos इससे मल्टीप्लाई होगा ना एलसीएम लेके मेरे भाई, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। इसमें दिक्कत तो नहीं हुआ किसी को? अरे जोड़ घटा गुना भाग बताया ना फ्रैक्शन का, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
तो ये साइन स्क्वायर बाय कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा यहाँ है, वहां 1 है, 1 को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे, बचेगा कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये एलसीएम सॉल्व किया हूं मैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो आंसर हो गया mg बाय कॉस थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 बाय कॉस को दुनिया बोलती है सेक थीटा, mg सेक थीटा। देखो तो mg बाय कॉस थीटा आंसर हो जाएगा तुम्हारा। दिस इज द नॉर्मल। लेकिन इसके बैकग्राउंड का सॉल्यूशन ये है मेरे भाई, जिसमें g का a का भी जरूरत पड़ा, और ये जो नॉर्मल है वो बैलेंस कर रहा है इसे ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा को। आया मस्त वाला मजा। तो ये सारा क्वेश्चन सूडो फोर्स के ऊपर आज मैंने तुम्हें खूब सारा बम्बार्डिंग किया है। अब कुछ क्वेश्चन सूडो फोर्स के ऊपर एक स्प्रिंग वाला क्वेश्चन करता हूं। ये देखो देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन को। बोला ब्लॉक ऑफ मास m is equal to 2 kg suspended with the light spring of a spring constant 100 Newton per meter. The lift is moving vertically upward with an acceleration of 2. जब लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है सर, तो यहां पे एक सूडो लगेगा सर, 2 है तो सूडो लगेगा एक, और एक mg लगेगा। एक mg जो होगा वो 20 न्यूटन का लगेगा, 2 into 10, और सूडो जो लगेगा 2 into 2 का लगेगा, वो दोनों नीचे लगेगा 4 न्यूटन का। और इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा ये kx। इस बार का रीडिंग इसका 2 kg का नहीं होगा, 2.4 kg का रीडिंग होगा। देखो ऊपर एक्सेलरेशन करने के चक्कर में ये जो वेइंग मशीन है, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है मान लेते हैं, ये इसको 2 kg नहीं बताएगा, ये ज्यादा बताएगा, ये 24 न्यूटन बताएगा, 2.4 kg बताने लगेगा ये। देख रहे हो मजा? तो पूछ क्या रहा है, बोला द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम ये जो kx है वो mg प्लस ma दोनों को बैलेंस कर रहा होगा मेरे भाई। तो ये 24 न्यूटन को बैलेंस करेगा। देखो k का वैल्यू तुमने 1000 माना है, तो 100 सॉरी, और ये x इज इक्वल टू 24। तो ये x का वैल्यू जो मैंने निकाला 24/100, ये मीटर में आया, और सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से? सही कर रहा हूं ना यार, मैं कुछ गलती तो नहीं किया? नहीं, सही किया हूं मैं। तो 24/100 मीटर, ये क्या निकल रहा है? मीटर में निकलेगा आंसर, बोलो है ना? तो मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये तो 24 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब गड़बड़ है कुछ। तो k का वैल्यू 1000 करो, k का वैल्यू 1000 कर देता हूं, तब हो जाएगा कहानी। k का वैल्यू अगर मैं 1000 कर दिया तो देखो क्या हुआ, नीचे 1000 हो गया, और ये मीटर में था, अब सेंटीमीटर में बना दिया, खूब आज टका टका। तो ये हो गया 20, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए था, अब 2.4 सेंटीमीटर हो गया। बोलो मजा आया, अच्छा लगा? सूडो का बेहतरीन यूज यहां पे भी देखा तुमने। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं तुम्हें 2 होमवर्क देता हूं, और मजा आएगा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस पुली वाले। कुछ भी नहीं, पहले सिर्फ mg लगाते थे ना, अब mg प्लस सूडो mg/2 भी लगेगा, और यहां पे भी वही लगेगा। तो नेट फोर्स बाय नेट मास चलेगा, 2 μg लगेगा, सब लगेगा। लेकिन देखते हैं कितना बढ़िया तरीके से तुम ये सॉल्व कर पाते हो। और एक और तगड़ा क्वेश्चन बताता हूं, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन भी है उसी तरीके का। तो 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हारे दिमाग को खोलने के लिए होमवर्क दिया है, जो हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई। अब तुम लोगों को पता है कि आज रक्षाबंधन है, और मैंने लॉन्च किया था सिलेक्शन गारंटेड प्रोग्राम, जिसमें मैं पर्सनली आप सभी बच्चों को मेंटरशिप दूंगा। और ये जो लेवल अप क्वेश्चंस अभी मैं करा रहा था, जो बेसिक चीज कराता हूं, ये पूरा साल का पढ़ाई तो फ्री है, लेकिन ये आपके सिलेक्शन को श्योर करेगा मेरे भाई। और तुम्हें 10,000 क्वेश्चन, 5,000 क्वेश्चन फुल टेस्ट के थ्रू, जिसमें पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट सब इंक्लूडेड है, और 5,000 क्वेश्चन मैं तुम्हें भेज के ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, और जो मैं कम्युनिटी बनाऊंगा और जो वेबसाइट के ऊपर हम ला रहे हैं उससे करवाऊंगा। अगर तुम्हें मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया तो तुम्हारा फिजिक्स का श्योरिटी है कि इसके बियॉन्ड कुछ ना हो यहां भैया। तो 10,000 क्वेश्चन पूरा का पूरा दमादम होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब है। अगर आप सिर्फ वो टेस्ट चाहते हो 25 अपने घर पे, और 25 टेस्ट मेरे से चाहते हो ऑनलाइन, जो कि मैं नहीं टेक्स्ट घर पे भेजूंगा, तो वो भी 1500 रुपए का है। बट इसमें मेंटरशिप नहीं मिलेगा, जो मेरा पर्सनल गाइडेंस के आपको मिलेगा। लेकिन यस, ये घर पे मिल जाएगा, यहां पे घर पे नहीं मिलेगा कुछ भी, सारा मेरे गाइडेंस में होता रहेगा। तो ये स्कैन करके आप ये पे कर सकते हैं। कल लास्ट डेट है इसका, इसके बाद ये सारा ऑफर खत्म हो जाएगा, और 21st हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच मेरे बच्चा लोग।
एक और लेवल ऑफ क्वेश्चंस की तैयारी कर रहा हूं मैं, जरा देखना, मजा आएगा तुम्हें इस क्वेश्चन को करके, जबरदस्त मजा आएगा। बोला 2 ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 6 kg एंड m2 इज इक्वल टू 4 kg। m1 जो है वो कितने का है मेरे भाई? 6 kg का। ये जो है वो कितने का है? 4 kg का। अब देखना यहां पे connected with the massless string and the pulley are initially lying in the ground as shown in the figure. बोले the force F is 100 Newton is applied on the pulley. अब जैसे ये 100 निकला तो तुम्हें बताया था हमेशा मासलेस पुल्ली के चक्कर में ये आधा आधा बच जाता है, T प्लस टी, F बराबर 2T करोगे तो 2T बराबर 100 करोगे, T बराबर 50 न्यूटन आ गया। अब ये 50 न्यूटन का यहां लगा, 50 न्यूटन का यहां लगा। जब यहां पे 50 न्यूटन का लगा तो ये तुरंत से एक्सेलरेट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसे उठने के लिए नीचे 60 न्यूटन का फोर्स चाहिए और ये तो 40 न्यूटन से ज्यादा पे उठ जाएगा। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। बोला इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक आर A1 एंड A2 देन, तो A1 के ऊपर यहां पे कितना लगा? 50 न्यूटन का, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो 50 माइनस 40 इसका mg होगा, है कि नहीं? इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। बोलो हाँ है ना? तो ये बचेगा 10/4, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10/4, तो 2 जा 2 5 जा, तो हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसका होगा। लेकिन ये उठेगा ही नहीं तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो क्या बोल रहा है? M1 विल स्नैप बट नॉट M2, M2 विल स्नैप बट नॉट M1। बोथ विल स्नैप का क्या मतलब होता है? एकदम झटके से उठेगा। तो M1 को झटका लगेगा एकदम तेजी से, देख रहे हो ना, लेकिन M1 को लगेगा। M1 कौन सा है? ये। M2 कौन सा है? अच्छा ये M2 है मेरे भाई, ये M2 है। A2 ये तो गड़बड़ हो गया, इसको मैंने 6 माना है ना, तो ये हो गया M1, ये हो गया M2 और ये हो गया A2 और ये हो गया A1। तो A1 0 होगा मान लो, ठीक है। देखा ना क्या किया मैंने? A1 6 kg का ले लिया ना, तो यहां पे तो 15 न्यूटन ही आ रहा है, तो ये इसको उठा नहीं पाएगा, तो ये नहीं जाएगा ऊपर भैया, ये जाएगा। ये M2 है, तो M2 ऊपर जाएगा कितने एक्सेलरेशन से? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा, लेकिन M1 का एक्सेलरेशन 0 होगा, तो दोनों साइमल्टेनियसली नहीं जाएगा, नॉन ऑफ दीज भी नहीं होगा। M2 जो होगा वो स्नैप करेगा बट नॉट M1। आया मजा? तो ये एकदम से झटका लगेगा, ये ऊपर जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस तगड़ा मैं दिखाया हूं, जैसे इसी में मैंने मास दे दिया M1 1 kg का, M1 1 kg का, और ये क्या है? ये वाला 2 kg का। बोला पुली इज आइडियल एट t इज इक्वल टू 0, बोथ मासलेस स्ट्रिंग टचेस द ग्राउंड एंड स्ट्रिंग इज टाउट। स्ट्रिंग एकदम टाइट है। टाइट है मतलब यहां का टेंशन और यहां का टेंशन दोनों मिलके F के बराबर है, तो 2t बराबर F बराबर 2 और t, यानी कि टेंशन टाइम का फंक्शन है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेंशन बढ़ रहा है। इस बार कांस्टेंट नहीं है, तो इस बार टेंशन को मैंने टाइम का फंक्शन बना दिया। इज अप्लाइड टू द पुली। बोल रहा है देन M इज लिफ्टेड ऑफ विद द ग्राउंड एट टाइम। अब कौन सा ब्लॉक जो है वो लिफ्ट करेगा ग्राउंड से? आया बात समझ में? तो ये M नहीं है, ये M1 है। देन M1 इज लिफ्टेड ऑफ। सिंपल सा बात है, पहले यही वाला ब्लॉक लिफ्ट करेगा। ये कब लिफ्ट करेगा? लिफ्ट कोई चीज कब करता है वो अब समझाता हूं, देखना। ये 10 न्यूटन का टेंशन जब हो जाता तब ये लिफ्ट करता, लेकिन ये जब 20 न्यूटन का हो जाता तब ये लिफ्ट करता। तो पहले M1 को अगर लिफ्ट कराना है तो कोई भी चीज लिफ्ट तब करता है जब इसका नॉर्मल 0 हो जाए। नॉर्मल 0 का मतलब ये कांटेक्ट को लूज करा है, तो टेंशन बस mg को बैलेंस करेगा। तो टेंशन जब mg को बैलेंस करेगा m1g को, उस समय में 10 न्यूटन का फोर्सन होगा, और ये t जो है वो t के बराबर है, तो t कितने के बराबर होगा? 10 सेकेंड के बराबर होगा। तो 10 सेकेंड में ये टेंशन 10 न्यूटन का हो जाएगा, फिर ये मूव कर जाएगा। तो m1 को मूव करना है तो आंसर 10 सेकेंड होगा। अगर m2 को मूव करना है तो आंसर 20 सेकेंड होगा। 20 सेकेंड में दोनों मूव करेगा, जबकि इसका उस समय पे एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन 20 सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा, क्योंकि 20 माइनस 10 बराबर ma से होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। ये जो तगड़ा दिमाग मैं तुम्हारा खोल रहा हूं उसको अच्छे से यूज करो। और एक और बेहतरीन क्वेश्चन होमवर्क दिया हूं मैं तुम्हें,
थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चे वालों और बच्ची लोग। मेरा यही दिले सी इच्छा है कि जैसे नायाब बैच में कंप्लीट फिजिक्स हम दे रहे हैं पूरा भारतवर्ष के बच्चों को, वैसे ही आप लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में आइए और श्योर कीजिए अपने सिलेक्शन को। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपका पर डे 15 मिनट से आधे घंटे लूंगा, लेकिन फिजिक्स जो आपका सिलेक्शन को रोक रखा है वो बिल्कुल 180 तक पहुंचाऊंगा मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू। तो मिलेंगे बच्चे वालों एक और जबरदस्त सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। कल से स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। आज अब हम कोई लेक्चर आज का नहीं देंगे, तो कल से फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे भाई।